सो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था करंट अफेयर का एक एक सीरीज़। सो हम दोबारा से आ गए हैं। हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं 19 और 18 मार्च की करंट अफेयर। ठीक है, दो दो दिन का हम करंट अफेयर निपटाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं। कोल्ड रिजर्व्ड न्यूज़ में आया है तो दामोदर वैली जो है और महानदी वैली और गोदावरी वैली। दामोदर वैली जो है वो झारखंड में है, महानदी वैली छत्तीसगढ़ में है और गोदावरी तेलंगाना में है, याद रखिए। ठीक है, एंड इसको शायद आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो बस इतना छोटा सा याद रखिए कि दामोदर वैली, महानदी एंड गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि शिव कुमार कल्याण नारामन जो भी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको भी स्किप करते हैं। फिर है क्वाड। बेसिकली क्वाड एक ग्रुप है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि क्वाड ग्रुपिंग क्या है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, जिसका जो इनिशिएटिव है, जो जिसने इनिशिएट किया 2007 में जापान में। ठीक है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, उन्होंने इस चीज़ को करा था क्वाड। तो क्वाड की एक वर्कशॉप हुई है जहाँ पे पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो रहती है कि अगर कुछ भी इन फ्यूचर कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसको किस तरह से बचा जा सके, तो ऐसी वर्कशॉप हुई हैं। ठीक है, फिर आता है कि हरियाणा के सीएम ने, जो कि नायाब सैनी हैं, उन्होंने बजट लॉन्च की, मतलब बजट उन्होंने प्रेजेंट किया है जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही गई है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फिर आता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है उसकी जो बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, ग्रोइंग 4 लाख करोड़ इन 550 डेज। ठीक है, तो जो ई मार्केटिंग जो होती है आप समझ के होंगे, तो उसको लेकर है ये। तो गवर्नमेंट ने इसकी पॉलिसी, इसकी एमएसएमईज के लिए, मतलब एंड स्टार्टअप्स, इसके मतलब इसको पार्टिसिपेशन और अच्छे से हो उसकी योजना बनाई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर है फाया साइट जो है वो पैलियोलिथिक साइट है जो कि यूनेस्को को मिला है। ठीक है, फाया साइट। और यहाँ पर जैसे कि पैलियोलिथिक साइट जैसे कि ह्यूमन किस तरह से रहते थे, है ना, और किस तरह से कैसे उनका ऑक्यूपेशन होता था, कैसे टूल्स होते थे, कैसे बरिल साइट्स होती थी, कैसे उनका सेटलमेंट होता था, उसको लेके। तो फाया। आगे फिर आता है कोल फील्ड। अगेन कोल फील्ड, जैसे मैं बताया था कि दामोदर, महानदी एंड गोदावरी, जो मैंने बताया था आपको, जो कि दामोदर जो है आपको मालूम है झारखंड में है, और जो गोदावरी है वो तेलंगाना में है, और महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो उसी को लेकर कुछ सेंटर्स आए हैं, जैसे कि झारखंड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। झारखंड जैसे कि झारिया और बोकारो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ जैसे कोरमा और रामपुर। उड़ीसा जैसे कि ताल जर। ठीक है, महाराष्ट्र जैसे कि चंदावाड़ा। तेलंगाना जैसे कि सिंघारेनी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, बस इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्या, कोल जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है, आपको मालूम है उसकी एप्लीकेशन क्या है, कि कोल से हम पावर जनरेट करते हैं, हम उससे आयरन बनाते हैं, फिर स्टील बनाते हैं, फिर उनसे बहुत से इक्विपमेंट्स तैयार होते हैं, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, और उसके बाई प्रोडक्ट्स भी हम रोड मेकिंग और ऐसे कुछ केमिकल्स और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, जिस चीज़ को मैंने जूम इन करा है, इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में आती है वो 70%, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम में, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है 70% कोल से आती है। ठीक है, इंडिया में। आगे बढ़ें। फिर आता है कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि
जो कि बहुत ही आम बात है, ये तो बढ़ता ही है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का कस्टमर पे, हमारे डेली बेसिस पे हम पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इसका रिटेंशन होकर चीज़ें जाती हैं तो रिटेल पर चीज़ें असर पड़ती हैं, होल सेल पर चीज़ें ज़्यादा हमें प्रभावित नहीं करती हैं, हम एज अ कस्टमर, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल। लेकिन हाँ, इसका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फिर आता है कि ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम फॉर प्रमोट कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है कि इस तरह से ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम टू प्रोपोगेट कल्चरल इम्पोर्टेंस एंड थ्रू आउट, लाइक आर्ट, फोक, क्लासिकल, इस तरह से सब चीज़ों पर। फिर है ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा जैसे रिफ्यूजी, और भी हम कह सकते हैं जैसे माइग्रेशन होता है ना, इंटर माइग्रेशन और इंट्रा माइग्रेशन, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, इंटर क्रॉस माइग्रेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो वो रिफ्यूजी जो हैं बड़ी तेज़ी तादाद से डिस्प्लेसमेंट लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सूडान और म्यांमार में ऐसी चीज़ें बहुत वर्स्ट हो रही हैं, और वो क्यों है, उसके पीछे कारण उसकी जगह है, म्यांमार और सूडान स्पेसिफिकली। और दूसरा है कि जैसे कि रिफ्यूजी की चीज़ें जो हैं, जैसे रिफ्यूजी संबंधित जो चीज़ें हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस कहते हैं, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही, क्योंकि यूएस जो फॉरेन एड्स है उसका भी रिडक्शन हो रहा है। उसकी कंडीशन जो है रिफ्यूजी की, वो कंडीशन ठीक नहीं है। तो ये ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड एक समस्या है, रिफ्यूजी की समस्या, ठीक है। फिर आता है कोल क्या है, कोल को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और दूसरा है यहाँ पे, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोल जो है, जैसे ये क्वेश्चन आता है, पिट, इग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बन की किसमें है, तो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में ऑप्शन में खेल जाएगा। लेकिन आपको ए फॉर एप्पल टिक करना है, ए बी से, तो ए सबसे ऊपर आता है, तो एंथ्रासाइट सबसे ऊपर है, उसके बाद बी आता है। इस तरह से आप याद करेंगे। और पिट मतलब एक लाइक गार्बेज, पिट कहते हैं ना। तो सबसे हाई कैलोरिक वैल्यू जो है वो एंथ्रासाइट की होती है, एंथ्रासाइट की, और जो कि JNK यानी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ही एक क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें कार्बन है, हाई कैलोरिक वैल्यू है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, और JNK में है। बिटुमिनस जो है उससे कम मात्रा में होता है, 40-80 की उसमें। और कोक जो है हम बनाते हैं, कोक गैस प्रोड्यूस होती है। इग्नाइट से, जिसको हम ब्राउन कोल कहते हैं, क्वेश्चन अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्राउन कोल किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मेरी तरफ से ये रेडीमेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े। फिर आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है पूरी तरह से, आप इसको स्किप कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन, ये रिगार्डिंग बुक के लिए, बेस्ट ग्लोबल बुक जो अभी 2025 में जो मिला है, वो वेंटेस मार्केट रिसीव दिस क्वेश्चन हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करेंगे। या फुलकारी जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फुलकारी जो है वो पंजाब से संबंधित चीज़ है। फुलकारी इज मीनिंग लाइक अ फ्लावर, मेकिंग ऑफ फ्लावर। तो ये एक दुपट्टा होता है, बड़ा प्यारा सा दुपट्टा होता है ये। इसमें रंग बिरंगे कलर्स होते हैं, फ्लोरल कलर्स होते हैं, फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं। तो ये फुलकारी बेसिकली पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है नीति आयोग नेशनल वर्कशॉप ऑन इनोवेशन एंड पॉलिसी सपोर्ट एंड गवर्नेंस। तो नीति आयोग ने इसको वर्कशॉप लॉन्च, मतलब इसको एम किया है। क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा बाजार ने पीवी मनी जो है वो लॉन्च किया है। पीवी मनी इट्स लाइक अ क्रेडिट, ठीक है। मतलब क्रेडिट तो नहीं कह सकते, कि एक यूनिफाइड व्यू है, ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक अकाउंट्स एंड इन सबको लेकर। क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पीवी मनी, या ये हो सकता है कि पीवी मनी किसने लॉन्च किया, पैसा बाजार। क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, जैसे कि पोलियो, इंडिया से जो पोलियो है ना वो इरेडिकेट हो गया, उसी तरह से टीबी जो है वो भी बड़ी तेज़ी से उसके केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे थे, है ना। अगर हम पिछले साल मतलब हम देखें तो बहुत से केसेस आए दिन न्यूज़पेपर में आते हैं, न्यूज़ में हमें देखने को मिलते हैं। तो टीबी के केसेस जो हैं वो इरेडिकेट हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि दिस इज़ ठीक है। तो ये एक तरीके का ही हमें मालूम होना चाहिए। तो पाइनियर सॉल्यूशन टू एंड टीबी, भारत मंडलम कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली में इस तरह से आयोजन हुआ है, जहाँ पे टीबी के केसेस बहुत कम आए हैं, उसमें उस संख्या में मतलब ड्रॉप रेट हमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि आरबीआई लॉन्च ऑन टैप कोरहट। इसमें क्या है, ऑन टैप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इट्स लाइक ऑन वन क्लिक आपकी हर चीज़ सुविधा हम आपको देंगे, इस तरह से कुछ चीज़ें बता रहे हैं ये लोग। तो इसमें क्या है कि क्लाइमेट चेंज रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस, है ना। तो इसको लेकर चीज़ें थोड़ी सी हम दिखा रहे हैं। तो ऑन टैप कोरहट का मतलब कुछ नहीं, कोरहट का मतलब सब साथ में लेके एक चलते हैं। तो किस चीज़ पे बात करी, क्लाइमेट चेंज रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस एंड, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ओवरव्यू ले लिया हमने। पिरामल फाइनेंस पार्टनरशिप विद पंजाब एंड सिंध बैंक फॉर इंक्रीज क्रेडिट एसेस टू स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल जो है इनकम जो बोरोवर्स होते हैं उनके लिए। क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है इंडिया और न्यूजीलैंड हाल ही फिलहाल में उसने एक एफटीए साइन करा है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब दोनों कंट्री एक बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगी, ट्रेड करेंगी विदाउट एनी ट्रेड बैरियर, कुछ उसमें ट्रेड का उसमें नहीं आएगा, एक बैरियर नहीं आएगा। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि हम 19 मार्च में हम जंप कर चुके हैं, ठीक है। 19 मार्च में हमने 18 मार्च का कर लिया है, हम 19 मार्च का कर रहे हैं अब, ठीक है। ओके, फिर आता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जूम करती हूँ इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता इलोरा के खजुराहो टेम्पल, सांची और बरहुत और मशहूर, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अजंता और इलोरा की जो गुफाएं हैं वो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स को लेकर है, ठीक है। अजंता, ठीक है, और इलोरा। खजुराहो जो है अगेन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैंडस्टोन को लेकर। सांची और बरहुत भी बुद्ध को लेकर इम्पॉर्टेंट है, बुद्ध की उसमें जो लाइफ है वो बता रखा है। मशहूर जो है वो भी रॉक कट टेम्पल है, जो कि इस तरह से है। आपका टास्क है, और ये टास्क मेरा भी है, कि इसका हम लोकेशन जाने की। इलोरा, जैसे अजंता इलोरा जो है वो महाराष्ट्र में है, खजुराहो कहाँ है, सांची कहाँ है, आपको मालूम है सांची कहाँ है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको मतलब लोकेशन आपको ये आपको सर्च करनी है, ये आपका एक काम है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, फिर आता है हैदराबाद एंजल फंड लॉन्च सीबी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। येस, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च में वर्ल्ड स्पैरो डे बनाया गया है। ये इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कि जो स्पैरो की जो संख्या है वो कम हो रही है, ठीक है। इकोलॉजिकल जो बैलेंसिंग है वो ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं है ठीक, आपको मालूम है कि स्पैरो जो एक तरह की गौरैया जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो अब इन्वायरमेंट में अब नहीं रही हैं, ठीक है। तो आपको 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे है। आगे बढ़ते हैं। कनाडा, ये क्वेश्चन भी हम स्किप करेंगे। अब आता है कि इंडिया का पहला पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना, इस तरह से। तो उसने क्या करा है कि उसके कोलैबोरेशन से उन्होंने ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग उन्होंने करी है, ठीक है। तो दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीन वेस्ट आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। यस, जैसे कि हमने फुलकारी पढ़ा था, है ना, फुलकारी पढ़ा था ना, यस हाँ, फुलकारी पढ़ा था, उसी तरह से पिपली एक वर्क है, ये भी एक तरीके का वर्क है। देखिए
इतना सुंदर वर्क है, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर कोई भी आर्किटेक्चर देखते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी नक्काशी देखते हैं, ऐसी एम्ब्रॉयडरी देखते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि पिपली है। और पिपली कहाँ है? उड़ीसा में एक जगह है, उसी को नाम को रखकर ये बना है। बिस्लेरी और ORF, हमें इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बिस्लेरी की पानी की बोतल हम पीते हैं, तो इसलिए हमें जानने की ज़रूरत ये है कि बिस्लेरी इंटरनेशनल और एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है, उन्होंने ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड, उन्होंने मतलब ये इस तरह से उन्होंने एक नई इनिशिएटिव ली है जहाँ पर वो वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया, जहाँ पे सिर्फ वाटर की सुविधा ना देकर, जो कि बिस्लेरी की बोतल, जो आप जानते हैं बिस्लेरी की बोतल क्या है, उसी तरह से ये क्या करेंगी कि सिर्फ अपना व्यापार जो है, अपना जो कंपनी है, उसको एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, जहाँ पे कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट जो है, ये सब चीज़ें होंगी। ओके, बिस्लेरी की बोतल, तो बिस्लेरी की बोतल जो आप पीते हैं उसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा.com, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम टीचिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा.com क्या है? शिक्षा.com एक शिक्षा GPT उन्होंने लॉन्च किया है, जहाँ पे AI पावर के थ्रू एक चैट बॉक्स मोबाइल ऐप में आप होगा, ठीक है। शिक्षा GPT, ये क्या होता है? आप कुछ भी इससे पूछेंगे, वो आपका इसका एक्यूरेट और फास्ट जवाब देगा, ठीक है। इज़ लाइक अ इंडियन वर्जन ऑफ गूगल बाबा से कुछ भी पूछ लो। तो ये सब चीज़ें हैं। क्वारी, मतलब जितनी भी स्टूडेंट की क्वारीज होती हैं कोर्स को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, वो सब चीज़ें इसमें फीड हैं और वो आपकी सुविधा, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, मैंने आपको बताया था कि जैसे अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, है ना, और सांची और बरहुत कहाँ है, तो ये चीज़ आपको गूगल करनी है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ताजमहल आपको मालूम है आगरा कहाँ, आगरा में है, और मकराना जो है राजस्थान में है, नाम से ही मालूम चल रहा है, जहाँ से जो है यूपी में है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इदमत उद दुल्ला टॉम जो है ना, जो है वो भी यूपी में है। तो ये सब चीज़ें, और इसमें पीटर डोरा की जो वर्क है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट संगे रत्तक, ठीक है, संगे रत्तक और संगे मरमर, ठीक है। तो संगे मरमर जो है वो वाइट मार्बल है, संगे मरमर, लेकिन संगे रत्तक जो है वो डार्क ब्राउन स्टोन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मकराना जो है वो वाइट मार्बल से बना है, जिसको हम संगे मरमर कहते हैं, लेकिन संगे रत्तक जो है वो डार्क ब्राउन है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।